अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम परपल्शन ब्लॉक के टूल को डिटेल के साथ कवर करेंगे। मैं आपको पहले परपल्शन ब्लॉक को लेकर हाइपोथेटिकली एग्जांपल से एजुकेट करूंगा, देन आपको इन कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्फिडेंट करने के लिए रियल एग्जांपल्स एक्सप्लोर करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सो लेजर बिन फोकस से वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं हूं आपका सैयद अरमान, आप वॉच कर रहे हैं ICT कॉन्सेप्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। चलें जी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज बुलिश परपल्शन ब्लॉक। A candle that has previously traded down into a down candle or bullish order block and take over the role of price support for higher price movement। थोड़ा ट्रिकी हो रहा होगा, इसको मैं अपने वे ऑफ एजुकेशन से आपको इजी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। सो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो मैंने इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो यहाँ हम सबसे पहले बुलिश रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। बाय और सेल साइड डिलीवरी में एवरी सिंगल मूवमेंट में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है, लेकिन हमने वो ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है जिस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो हम इंपॉर्टेंट लेवल को हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के साथ मर्ज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है H1 टाइम फ्रेम के ऊपर, और इंपॉर्टेंट लेवल जो एरिया इसे सपोर्ट कर रहा है वो हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पीडी एरे हो सकता है। तो यहाँ प्राइस हाई लो लोअर हाइज लोअर लोज लगाते हुए हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को सपोर्ट दे रही है और इस एरिया पर प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है। तो यहाँ इस मैनिपुलेटिव वेव में डाउन क्लोज कैंडल पर जब प्राइस अप क्लोज कैंडल फॉर्म करती है तो बनता है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद यहाँ एक और डाउन क्लोज कैंडल बनाती है। याद रहे कि ऑर्डर ब्लॉक में बनने वाली डाउन क्लोज कैंडल परपल्शन ब्लॉक होती है। ऑर्डर ब्लॉक के स्टेट से ऊपर जाती है और वहां पे कोई डाउन क्लोज कैंडल बने तो वो परपल्शन ब्लॉक नहीं होगी। परपल्शन ब्लॉक या परपल्शन कैंडल के लिए जरूरी है कि वो फर्स्ट रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर डाउन क्लोज हो, देन जब प्राइस इसी डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग पर क्लोजिंग देती है तो बन जाता है परपल्शन ब्लॉक। प्राइस परपल्शन ब्लॉक पे टैप करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक का सेकंड वर्जन है परपल्शन ब्लॉक। कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक से, इसलिए इसे परपल्शन ब्लॉक प्रोनाउंस किया गया है। अब हम बेरिश परपल्शन ब्लॉक को हाइपोथेटिकली समझते हैं। प्राइस हायर हाइज लगाते हुए हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, और यहाँ पर जो वेव मैनिपुलेटिव है, बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट वेव पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो। हालांकि जो मैनिपुलेटिव वेव है को ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर ही मिलता है, और जब प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने के बाद दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे यानी इस अपक्लोज कैंडल के अंदर एक और अपक्लोज कैंडल फॉर्म करती है, और इसी अपक्लोज कैंडल की ओपनिंग के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग देती है तो ये आपके पास बनता है परपल्शन ब्लॉक। अब हम हाइपोथेटिकली परपल्शन ब्लॉक को कैंडल्स में एजुकेट करते हैं। प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट देकर इस डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जब क्लोजिंग देती है तो ये फॉर्म होता है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इस डाउन क्लोज कैंडल में एक और डाउन क्लोज कैंडल प्रिंट करती है, और इस सेकंड डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जब वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो ये डाउन क्लोज कैंडल परपल्शन कैंडल होती है। प्राइस इस परपल्शन कैंडल पर टैप करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। परपल्शन ब्लॉक के 50% एरिया को हमने वॉच करना होता है कि प्राइस परपल्शन ब्लॉक बनाने के बाद इस परपल्शन कैंडल के 50% के नीचे बॉडी क्लोज ना करे। जो भी आपका सिलेक्टेड टाइम है, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पर प्राइस परपल्शन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग ना दे और डाउन साइड पे यानी डिस्काउंटेड एरिया पे ट्रेड ना हो। अगर ज्यादा देर तक प्राइस इसी एरिया पर रहेगी तो माइकल कहते हैं प्राइस वेरी नेक्स्ट पीडी एरे को टैप करने जाएगी, या प्राइस इसी पीडी एरे के लिक्विडिटी को टैप करने जाएगी। फिक्स इस परपल्शन कैंडल की 50% को डैमेज करती है और बॉडी डैमेज नहीं करती, तो यहाँ इंडिकेशन होता है प्राइस बाय साइड टैप करेगी। इसी तरह हम बेरिश परपल्शन ब्लॉक को हाइपोथेटिकली कैंडल्स के साथ समझते हैं। प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करने के बाद इस अप क्लोज कैंडल की ओपनिंग के नीचे डाउन क्लोज कैंडल क्लोज करती है तो ये फॉर्म होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस दोबारा इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आती है, और इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर इसकी लोएस्ट एरिया पर ही यानी इस कैंडल के अंदर प्राइस ने अप क्लोज कैंडल फॉर्म की, और इसी अप क्लोज कैंडल की ओपनिंग के नीचे जब प्राइस डाउन क्लोज एक कैंडल प्रिंट करती है तो ये फॉर्म होता है परपल्शन ब्लॉक। प्राइस इस परपल्शन ब्लॉक पे टैप करती है, टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और सेल साइड लिक्विडिटी इंगेज करती है। इसी तरह हम इस परपल्शन ब्लॉक के 50% एरिया को देखते हैं कि प्राइस इसके 50% एरिया के ऊपर बॉडी क्लोज ना करे। अगर प्राइस इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो प्राइस वेरी नेक्स्ट पीडी एरे को टैप कर सकती है, या इसी पीडी एरे के लिक्विडिटी लेवल को टैप कर सकती है। अब हम परपल्शन ब्लॉक को लेकर रियल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यूरो यूएसडी 1H टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है, तो जब आपके पास 1H टाइम फ्रेम एज अ इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम होता है तो आप हायर टाइम फ्रेम एज अ डेली टाइम फ्रेम रखते हैं। प्राइस डेली पीडी एरे को सपोर्ट दे रही है और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, बुलिश पीडी एरे फॉर्म कर रही है, यानी कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को सपोर्ट दे रही है IOFED
ID इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ये गैप के 25% को कहा जाता है। मैं बहुत जल्द FVGs पर इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का कंटेंट आपको आगे भी इंशाल्लाह रिसीव होता रहेगा। तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन रीड करें तो यहाँ प्राइस से भी क्रिएट कर रही है, प्राइस से भी क्रिएट कर रही है, यानी कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम से पहले बेरिश PDRS फॉर्म कर रही है और हायर टाइम फ्रेम टैप करने के बाद प्राइस इन बेरिश PDRS को फेल कर रही है और यहाँ फॉर्म कर रही है बुलिश PDRS, यानी कि बुलिश FVG फॉर्म कर रही है। और इस साइड पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग के ऊपर जब क्लोजिंग की तो यही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है ब्रेकर ब्लॉक, और ये कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग पर फॉर्म करती है एक डाउन क्लोज कैंडल, और इसी डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जब प्राइस अप क्लोज कैंडल फॉर्म करती है तो ये फॉर्म होती है परपल्शन ब्लॉक। अब लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की हाईएस्ट विक का एरिया मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस इसके 50% के एरिया पर आए, टैप करे, विक्स डैमेज करें, बॉडीज डैमेज ना करे। विक्स कैन डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। विक्स अगर डैमेज करेंगी तो ये इंडिकेशन है बाइंग का, और अगर बॉडी डैमेज करेगी तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस वेरी नेक्स्ट PDRA को टैप करे। लाइक यहाँ पे एक BPR है, प्राइस BPR पे टैप कर सकती है, प्राइस यहाँ पे इस नेक्स्ट FVG पर टैप कर सकती है, बट ये सिचुएशन तब होगी जब प्राइस परपल्शन ब्लॉक के 50% के नीचे क्लोज होगी। अगर प्राइस में यहीं से बाइंग होती है तो प्राइस के लिए यही सिलेक्टेड एरिया है कि इंस्टीट्यूशंस यहीं से बाइंग करना चाह रहे हैं। प्राइस परपल्शन ब्लॉक पे टैप करती है और रिप हायर करती है। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। AUD USD वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस डाउन साइड पे मूव देने के बाद, लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद प्राइस इन कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये फॉर्म होता है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस वेरी नेक्स्ट कैंडल में इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक डाउन क्लोज कैंडल फॉर्म करती है, तो जब इस डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग के ऊपर वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो ये बनता है परपल्शन ब्लॉक। वेरी नेक्स्ट कैंडल इसी परपल्शन ब्लॉक पे टैप करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और बाय साइड के टारगेट्स अचीव करती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम AUD USD 4S टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। प्राइस यहाँ 3 बार स्विंग लो यानी सेल साइड लिक्विडिटी को टैप करती है, लिक्विडिटी स्वैप करती है और प्राइस इन कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स की ओपनिंग के ऊपर जब कैंडल्स को क्लोज करती है तो ये फॉर्म होता है ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारे ट्रेडर्स इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉर्म कर रहे होते हैं, बट ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक वही है जो मैनिपुलेटिव वेव के अंदर आप डाउन क्लोज कैंडल लेते हैं। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप मैनिपुलेटिव वेव में नियरेस्ट डाउन क्लोज कैंडल को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब जब प्राइस इसी कैंडल्स पर ही ट्रेड करेगी तो हम इसी एरिया को मार्क करेंगे। अगर प्राइस इसके नीचे आएगी तो हम इसके 50% एरिया को देखेंगे। प्राइस यहाँ 2 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल प्रिंट करके इन्हीं कैंडल्स की ओपनिंग के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो ये 2 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल परपल्शन ब्लॉक फॉर्म होती है। प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी इंजीनियर करते हुए टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और यहाँ फॉर्म करती है क्लीन इक्वल लोस। ये इंडिकेशन है कि प्राइस दोबारा आएगी और प्राइस एक एक्सपेंड कर गई है। प्राइस डिस्काउंटेड एरिया को टैप करेगी, साथ इस लिक्विडिटी को लेगी और डिस्काउंटेड के नियरेस्ट एरिया पर आपके पास एक FVG फॉर्म हो रही है और परपल्शन ब्लॉक की कैंडल फॉर्म हो रही है। तो प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस करने के बाद सडन डाउन साइड पर आती है और इसी परपल्शन ब्लॉक पर रेस्ट करती है। ये एरियाज हम टारगेट के रख सकते हैं, लाइक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इज लिक्विडिटी पुल एंड बाय साइड लिक्विडिटी, और यहाँ पर प्राइस परपल्शन ब्लॉक पर ट्रेड होते हुए टुवर्ड्स अपसाइड पर जाती है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइस ने क्या किया, एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है डीलिंग रेंज पर, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस लो से इस हाई तक डीलिंग रेंज मार्क करते हैं तो ये 50% का नियरेस्ट एरिया, तो आपके पास ये डिस्काउंटेड एरिया आ रहा है। प्राइस डिस्काउंट एरिया पर टैप करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। परपल्शन ब्लॉक को ड्रा करते हैं एज अ सपोर्ट के तौर पे। आपने स्टार्टिंग में यही पढ़ा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ हम एक ट्रेंड लाइन या असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या स्टैटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, या EMAs या MAs WMAs SMAs ड्रॉ करके हम उनको एज अ सपोर्ट के तौर पे देख रहे होते हैं। बट अगर आप एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी को रीड करते हैं तो आप FVGs, परपल्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये सब IRL हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। हम हायर टाइम फ्रेम पर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके अपनी ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट बढ़ाते हैं। यहाँ जब प्राइस इस एरिया पर रेस्ट कर रही है तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है, और यहाँ अगर हम देखें तो प्राइस CP क्रिएट करती है और इस CP को फेल करती है और यहाँ बनाती है इन्वर्जन। और यहाँ अगर आप देखें राइट साइड पे आपस FVG है, प्राइस FVG पे रेस्ट करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और प्राइस बाय साइड के टारगेट्स अचीव करती है। नेक्स्ट एग्जांपल बिटकॉइन USDT 5 मिनट पर ओपन है। प्राइस रिटेलर्स का बुल फ्लैग बना रही है। बहुत से ट्रेडर यही चीज वॉच कर रहे होते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम के ऊपर CE लेवल है H1 का। CE मीन कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ये किसी भी विक का 50% हो सकता है या किसी FVG का 50% हो सकता है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द FVG पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी को टैप करती है और इस PDRA के 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, यानी कि बॉडीज डैमेज नहीं करती, फिक्स डैमेज करती हैं। तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से सेल साइड जा सकती
सकती है। ये कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के एरिया के ऊपर एक और अप क्लोज कैंडल फॉर्म करती है और इसी अप क्लोज कैंडल की ओपनिंग के नीचे जब प्राइस क्लोज करती है ये बनता है परपेचुअल ब्लॉक। इस वेव में अगर आप देखेंगे कोई भी अप क्लोज कैंडल प्राइस ने इसे डाउन क्लोज कैंडल नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस इसके डाउन साइड पे नहीं गई। यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राइस इसके डाउन साइड के ऊपर क्लोज नहीं हो रही। यही सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स हैं जो प्राइस इसके नीचे जाके डाउन क्लोज हो रही है। तो ये बनता है परपेचुअल ब्लॉक। तो प्राइस यहाँ से परपेचुअल ब्लॉक को लीव करती है और अपसाइड पर आती है, इस परपेचुअल ब्लॉक को टैप करती है। रिटेल ट्रेडर्स मेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म करके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे होते हैं, बट ये रॉन्ग मेथड है। रियलिटी ये है कि प्राइस परपेचुअल ब्लॉक को टैप करने के बाद टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और यहाँ फॉर्म करती है बीपीआर। प्राइस बीपीआर पे टैप करती है तो हम अपने टारगेट्स रख सकते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी एंड अदर सेल साइड लिक्विडिटी, और लास्ट में ये सेल साइड लिक्विडिटी। प्राइस बीपीआर को टैप करने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी टैप करती है और प्राइस एक्यूमुलेशन जोन में जाने के बाद एसएमटी फॉर्म करती है और एसएमटी फॉर्म करने के बाद प्राइस टुवर्ड्स डाउन साइड जाती है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि परपेचुअल ब्लॉक ट्रेडिंग के लिए जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर ट्रेड नहीं लेते, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर डबल कंफर्मेशन के साथ परपेचुअल ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं। तो आप भी अपनी ट्रेडिंग में परपेचुअल ब्लॉक के टूल को ऐड करके अपने ट्रेडिंग को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।